बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो इश्यूज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। उस पर बात करेंगे और फिर इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि अपना अपने सियासत के लिए, अपनी सियासी मकासद के लिए जो है वो आप अपने इदारों को जो है मलाइन करने की कोशिश करते हैं और अपने इदारों के खिलाफ बात करके नंबर गेम जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस पर बात करेंगे और फिर तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ला जो है वो ख़तरे में है। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज है और तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान क्या है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर बार कौंसिल ने अदम एतमाद का इजहार किया है और उनका कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ और उन पर उनके जानबदारी के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो मामला क्या है? मामला ये है कि अगर इस वक़्त जबकि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है और 20 दिसंबर से जो है वो कागज़ात नामज़दगी भी जमा हो रहे हैं और ऐसे वक़्त में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो फिर इलेक्शन कौन कराएगा? सवाल ये है कि फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कैसे होगा? फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कैसे किया जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है कि हुकूमत और अपोज़िशन मिलके जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करती हैं। लेकिन अब तो ना तो कोई हुकूमत है और ना ही कोई अपोज़िशन है और ना ही असम्बलियाँ हैं और ना ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस तरह काम कर रहा है जिस तरह के एक बॉडी को करना चाहिए। और दूसरी सूरत हाल में अगर इस तमाम तर सूरत हाल को देखें और जायज़ा लें तो मामला जो है वो ये है कि कई तरह से इलेक्शन को डिले करवाने के हवाले से चीज़ें चल रही हैं कि इलेक्शन को किसी तरीके जो है वो ताख़ीर का शिकार किया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कभी कोई दरख्वास्तें आती हैं, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। अल्दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस तमाम प्रोसेस की निगरानी कर रही है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने ये कहा था कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए और इसकी तैयारी जो है वो भरपूर तरीके से की जाए। अब इस सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने-अपने इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं और नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, उसमें इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और एक लंबी हम जो है वो जंग देख रहे हैं बिटवीन कैंडिडेट्स स्पेशली नून लीग के, जो टिकटों की तक़सीम पर जो है वो एक चल रही है पार्लिमानी बोर्ड के अंदर। लेकिन इसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ अपनी सियासी चालें जो है वो बड़ी भरपूर तरीके से चल रहे हैं और अपने-अपने उन लोगों को साथ मिला रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं और जो किंग्स पार्टी हैं, जो उनका साथ दे सकती हैं। टारगेट ये है कि नून लीग अगर जो है वो 100 प्लस सीटें लेने में कामयाब होती है कौमी असम्बली की, तो फिर हुकूमत जो है वो नून लीग की बन सकती है। क्योंकि स्पेशल सीट्स होनी हैं, फिर उसके बाद जो है वो किंग्स पार्टी उनके साथ होनी है, एमक्यूएम साथ है, जेयूएफए उनके साथ खड़ी होगी, तो फिर इस तमाम तर सूरत हाल को अगर हम देखें तो फिर 172-73 का नंबर जो है, वो पूरा करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। दूसरी तरफ पीपल पार्टी अगर उसको हम सियासी मंज़रनामे में देखें तो मुतहर्रिक जमात है और बड़े काफ़ी जो है वो मुतहर्रिक तरीके से अपनी कैंपेन जो है वो उन्होंने शुरू कर रखी है। के में जलसे किए, पंजाब के अंदर कन्वेंशंस किए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की। बलूचिस्तान में वज़ीर दाखिला निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी रिज़ाइन करके उन्होंने पीपल पार्टी जॉइन कर ली। तो मुकाबला सख्त है, लेकिन देखना ये है कि सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो कौन ले सकता है। अगर तो सिंध से पीपल पार्टी बाहर निकलती है
पंजाब से सीटें लेने में कुछ सीटें लेने में कामयाब होती है, तो फिर अगर क्लीन स्वीप करती है, सिंध से करके आती है पंजाब में और पंजाब से कुछ सीटें लेती है, तो फिर शायद उनका नंबर पूरा हो जाए। लेकिन अगर पीपल पार्टी सिंध के अलावा कहीं और सीटें लेने में कामयाब नहीं होती, पंजाब में उसको डू शेयर नहीं मिलता और केपी के अंदर उसको शेयर नहीं मिलता, तो फिर मुश्किल हो जाएगा पीपल पार्टी के लिए, और नो लीग जो है फिर मैदान मार जाएगी। अब अगर हम बात करें तहरीक-ए-इंसाफ की, तो तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक चेयरमैन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ एक नया तोशाखाना तहफ़ केस नैब ने उसका रेफरेंस दायर कर दिया है, और उसमें तहफ़ के हवाले से, घड़ी के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और अब जो है वो एक नया रेफरेंस नैब कोर्ट में दायर हो चुका है और उसकी समाअतें जो है अब शुरू होंगी। तो मुश्किल सूरत हाल है तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। बल्ले का निशान जो है वो ख़तरे में है, तहरीक-ए-इंसाफ इट्सेल्फ खुद ख़तरे में है, और जो चीज़ें चल रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने-अपने कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में उतारने का फ़ैसला किया, लेकिन उनको टिकटें जो हैं वो फाइनल नहीं की जाएँगी, ये प्लान सामने आया है। और हर हल्के में जहाँ पे कैंडिडेट खड़े होंगे, तो उनको टिकट जो है वो अनाउंस नहीं की जाएगी। इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े होंगे, फिर बाद में जो है वो 13 तारीख तक जो है वो उससे पहले कोई ना कोई टिकट उनको अलॉट की जाएगी, और फिर वो अपनी टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करा देंगे। तो ये है सूरत हाल, और इसको अगर हम देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि सानिया नोमई उनके गले पड़ चुका है, सैफर सादिक केस उनके गले पड़ चुका है, तोशाखाना केस उनके गले गले पड़ चुका है, और इसके साथ-साथ जो है वो 190 मिलियन पाउंड का केस जो उनके सामने गले पड़ चुका है, और 9 मई के जो केसेस हैं उनके भी ट्रायल अब शुरू हो चुके हैं। लिहाजा अगर हम देखें तो मजमूई सूरत हाल में तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन में हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, और ना ही उनके पास कोई इतने कैंडिडेट्स हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, और इलेक्शन जीतने तो दूर की बात, इलेक्शन में हिस्सा लेना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, और अब नौबत ये आ चुकी है कि वर्चुअल जो जलसे हैं वो किए जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।